हम आज पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है टॉपिक हमारा? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट यानी घरेलू, क्या है? घरेलू विद्युत परिपथ। मतलब घरों में हमारे जो हम लगाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट वो किस तरीके से लगाते हैं हम, ठीक है? तो किस तरीके से लगाते हैं सबको पता होना चाहिए कि एक जो मेन वायर होता है वो तो होता है हमारा लाइव वायर। क्या बोलते हैं बच्चों? ये लाइव वायर यानी मेन वायर। और किस कलर का होता है? ये रेड कलर का। किस कलर का होता है बताओ? ये रेड कलर का होता है, ठीक है? यानी ये मेन वायर होता है। और जो दूसरा वायर होता है जो ब्लैक कलर का होता है, जो किस कलर का होता है? ये ब्लैक कलर का होता है। ये होता है न्यूट्रल वायर, ठीक है? और जो थर्ड होता है वो क्या होता है? भू संपर्क तार बोलते हैं उसको, यानी अर्थ वायर, ठीक है? अर्थ वायर। अब तीनों का भी काम मैं बताऊंगा क्या क्या करते हैं। अच्छा, तीनों वायर में से जो ये जो भू संपर्क तार है हमारे यहाँ शहरों में या गांव में भी क्या होता है, इसको अलग से हम घरों में अलग से जोड़ते हैं, ठीक है? ये हमारे घरों में आता नहीं है। खंबे पर से जो पोल पर से आता है वो मेन ये दो वायर आता है, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, ठीक है? अब न्यूट्रल वायर में दोनों में क्या काम होता है? जो मेन वायर होता है जो रेड कलर का वायर होता है उसको हम मेन पहले वो कहाँ से किससे आकर के जुड़ेगा? मतलब आता है वायर, वो जुड़ता है पहले मीटर से। किससे जुड़ेगा वो? मीटर से। फिर मीटर से जुड़ने के बाद किससे जुड़ेगा? वहाँ एमसील से। किससे जुड़ेगा? इसे एमसील मान लो, चलो, ठीक है? तो पहले मीटर जुड़ेगा फिर एमसील से, और देन उसके बाद क्या होगा कि हमारे घरों में जो बिजली है वो सप्लाई होगी, ठीक है? यानी हमारे बोर्ड तक आएगी। ये हमारे अलग अलग समझ लो कि बोर्ड सर्किट सॉकेट बोलते हैं, सॉकेट, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? सॉकेट। तो सॉकेट में दो तीन होल है, यानी दो सामने लगा हुआ है ना? तीन होल है। तो जो तीन होल है उसमें जो ऊपर वाले जो सिंगल होल होता है, जो सिंगल होल होता है उसमें कौन सा वायर कनेक्ट करते हैं? बताना चाहेगा कोई बच्चा? अर्थ होता है। उसमें क्या होता है? भू संपर्क। जो हरा वाला जो होता है, ग्रीन कलर का जो वायर होता है वो किसमें ऐड होता है बताओ? सिंगल वाले में, ठीक है? तो नीचे दोनों वायर जो मेन है इसमें क्या होता है? एक में रेड को कनेक्ट करते हैं और एक को ब्लैक में, ब्लैक को मतलब एक में ब्लैक और एक में रेड वायर को कनेक्ट करते हैं। क्लियर बात होती हो गई? अच्छा, अब बताएगा कोई बच्चा मुझे कि जो स्विच ऑन करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए लगाया जाता है वो किस में लगाना चाहिए? ब्लैक में। देखो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद एक ब्लैक है और एक रेड है, ठीक है? स्विच किस में लगाना चाहिए? स्विच का जो कनेक्शन होता है मेन किसमें देना चाहिए? ब्लैक वाले में। किसमें हम देते हैं? रेड वाले में। किसमें देते हैं? रेड वाले में। समझ आई बात? क्योंकि रेड का अगर ऑफ करने के बाद करंट पूरी तरह से स्विच से कट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने क्या कर रखा है ब्लैक में, तो ऑन ऑफ तो हो जाएगा, क्योंकि अगर जैसे ही सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो क्या होगा कि स्विच तो ऑफ हो जाएगा। मतलब जो बल्ब है, जो फैन है वो तो ऑफ तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी उस दोनों वायर में से जो मेन वायर है उसमें तो क्या रहेगा? करंट तो रहेगा। इसका मतलब यह है कि हमेशा स्विच को किससे कनेक्ट करना चाहिए? रेड वायर से, मतलब रेड से। अच्छा, अब ये बताओ कि ये सिंबल हमने यहाँ पर टेढ़ा क्यों बनाया है? क्या मतलब है? क्या सूचित करता है? क्या बताता है? ओवरलैप। क्या शो करता है? ये कनेक्ट नहीं है, अलग से है ये। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ठीक है? ये वायर इसका सिंबल है। इस वायर को इस वायर के साथ कनेक्ट नहीं किया गया, इसको मतलब क्रॉस करते हुए, जैसे एक वायर इधर से आ रहा है, एक तार लगाया हमने, एक तार ऊपर से आ रहा है नीचे, लेकिन इसको टच नहीं कर रहा है। इससे कुछ इधर वाले वायर से इस वाले वायर से कोई लेना देना कोलैप्स कर रहा है। हाँ, तो कोलैप्स का मतलब उसको केवल उसके ऊपर से जा रहा है। लेकिन हम अपने सर्किट डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? उसको ऐसे दिखाएंगे, एक कर्व के शेप पर, मतलब सेमी सर्कल के फॉर्म में। क्लियर है मेरी बात? देन इस तरीके से हमारा क्या कंप्लीट होता है? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, घरेलू विद्युत परिपथ। बोलो, बात समझ आ गई इसमें? ओके।